सभी दोस्तों का स्वागत है इंडियाज़ लार्जेस्ट क्वेश्चन पेपर एंड सॉल्यूशन प्रोवाइडिंग चैनल पे। हिंदी भाषा शिक्षण का पेपर देख रहे हैं। प्रथम वर्ष डीएलडी जो पेपर है इसका कोड है 808 और ये हुआ है 9 तारीख को 2020 का एग्ज़ाम है ये। चलिए इसके क्वेश्चंस को देखते हैं और साथ ही साथ जो आंसर्स हमें पता हैं वो आपको बता देते हैं। पहला क्वेश्चन आया था, ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचारों का प्रगट टीकरण ही भाषा है, ये परिभाषा दी थी। तो ये परिभाषा किसने दी थी? अ में है भोलानाथ तिवारी ने, या ब है रायबर्न ने, या स स्वीट ने। तो आंसर स स्वीट है और द वान हम बोल्ट ने। आंसर इसका स है, सी ऑप्शन सही है, स्वीट इज़ द राइट ऑप्शन। सेकंड क्वेश्चन है, श्रवणीय सामग्री सुनकर उसका अर्थ ग्रहण करना संबंधित है। तो इसमें पहला लेखन कौशल आएगा, या सुनना कौशल है, बोलना कौशल है, पठन कौशल है। तो इसमें आंसर जो आना था द आना था, पठन कौशल। थर्ड है, मौन वचन से आस्य है, धीमे धीमे पढ़ना, स्वरबद्ध पढ़ना, बिना बोले पढ़ना ही आंसर इसका सही है। मौन वचन का मतलब होता है बिना बोले पढ़ना, और द ऑप्शन इसमें नहीं आएगा, आदर्श उच्चारण वचन। इसके बाद में आ जाइए, पाठ योजना के अंतर्गत प्रस्तावना के प्रश्नों का स्वरूप कैसा होना चाहिए? सरल से कठिन की ओर, या पूर्व ज्ञान पर आधारित हो, या जिज्ञासा उत्पादक हो, या उपयुक्त सभी हो। तो इसका आंसर आएगा उपयुक्त सभी। पांचवें क्वेश्चन पे आ जाइए। पांचवें क्वेश्चन को देखते हैं। पांचवें क्वेश्चन में लिखा हुआ है आपका, व्याकरण शिक्षण की किस प्रणाली में छात्रों को पहले नियम बता दिए जाते हैं या रटा दिए जाते हैं? तो इसमें आपका जो आंसर आने वाला है अ, निगमन प्रणाली में नियम रटा दिए जाते हैं। ठीक है, ये आपका जो है नियम बता दिए जाते हैं। इसके बाद में आ जाइए, सेकंड जो है आपका फिल इन द ब्लैंक्स, इसकी बात करते हैं। तो भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के खालिस्तान धातु से हुई है। तो यहाँ पे आना था भाष, भाषा नहीं भाष, आ की मात्रा हट जाएगी, भाषा में से आ की मात्रा हट जाएगी, भाष धातु से हुई है। अपने भावों एवं विचारों को शुद्ध व सार्थक शब्दों में प्रकट करना भाषा कहलाता है। यहाँ पे आएगा भाषा। ठीक है, समझने की क्षमता का मूल्यांकन पढ़ने के खालिस्तान आता है। तो समझने की क्षमता का मूल्यांकन पढ़ने के, अब इसमें मेरे को नहीं पता था इसीलिए मैं इसका नहीं बताऊंगा। आगे पढ़ते हैं। चौथे में, रामचरितमानस कामयानी साकेत प्रमुख महाकाव्य, महाकाव्य खालिस्तान में आएगा, महाकाव्य हैं। और यहाँ पे खालिस्तान के अनुसार भाषा की विशेष प्रकार की रचना का वर्णन व्याकरण है। ये इसका भी मेरे को आंसर पता नहीं है। आ जाइए अब, हिंदी के वर्ण कौन सी लिपि में लिखे जा सकते हैं? तो देवनागरी जो होता है उस लिपि में लिखे जाते हैं। और छात्र अपने अनुभवों को सुनाता है, इसमें कौन सा कौशल निहित है? तो इसमें पठन कौशल निहित है, पठन कौशल निहित है। इसके बाद में आ जाइए, ध्वनि साम्य विधि का एक उदाहरण लिखना था आपको, देना था। तो इसमें आप लिख सकते हैं तन मन धन, जो सेम साउंड करके जो आते हैं उन्हीं को साम्य, ध्वनि साम्य कहते हैं, तन मन धन। या फिर आप बोल सकते हो खाना पाना जाना। और भी आप बोल सकते हो वचन, वतन और पतन। मतलब ये सब जो सेम साउंड में आते हैं ना, इनको बोलते हैं साम्य वाला। चलिए, भाषा शिक्षण में दैनिक पाठ योजना को किस नाम से जाना जाता है? इसका मुझे नहीं पता। व्याकरण शब्दानुशासन है, यह वक्तव्य किसका है? ये वक्तव्य किसका है? तो इसका आंसर था पतंजलि का। ये जो बोला था व्याकरण शब्दानुशासन है, ये पतंजलि ने बताया था। पतंजलि जो जिनका नाम है उन्होंने बताया था। अब आ जाइए चौथे क्वेश्चन में, प्रादेशिक भाषा किसे कहते हैं? तो स्थानीय भाषा जो होती है आपकी, क्षेत्रीय भाषा को प्रादेशिक भाषा कहते हैं, जिसके हिसाब से ही प्रांत का, या जो आपका
प्रदेश का नाम रखा जाता है। जैसे कि राजस्थान में राजस्थानी बोला जाता है, हरियाणा में हरियाणवी बोला जाता है, और यूपी में यूपी लैंग्वेज ही बोली जाती है। वैसे तो यूपी की ब्रजभाषा जो बोली जाती है। तो इस तरह से जो स्थानीय मतलब सीधी सी बात है, क्षेत्रीय भाषा को ही हम प्रादेशिक भाषा कहते हैं। मुझे बस पता था तो मैंने आपको बता दी। संवाद या वार्तालाप से क्या आशय है, इसको आपको बताना था। छठा है वाचन मुद्रा से आप क्या समझते हैं, ये भी आपको बताना था। गद्य शिक्षण में कोई दो उद्देश्य लिखिए। गद्य शिक्षण के कोई दो उद्देश्य लिखिए। उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण के सामान्य उद्देश्य बताइए। 9वां क्वेश्चन आया, आकलन का क्या अर्थ है, ये बताना था। और 10वां है हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्पष्ट करने के लिए अपने विचार लिखिए। 3 नंबर का क्वेश्चन था। अथवा में आया, हिंदी भाषा का साहित्यिक महत्व बताइए। 11 क्वेश्चन है, कक्ष वार्तालाप के आयोजन में क्या सावधानियां रखनी चाहिए। अथवा में आया है, हिंदी भाषा के अंतर्गत भाषाई कौशलों का परिचय दीजिए। 12वां क्वेश्चन है आपका, भाषा शिक्षण में सुलेख का महत्व लिखिए। अथवा में पढ़ते समय कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए, संक्षिप्त वर्णन कीजिए। और 13वां क्वेश्चन है, पद्य शिक्षण के प्रमुख उद्देश्य लिखिए। अथवा में आया था, भाषा की कक्षाओं की मासिक योजना को स्पष्ट कीजिए। मैंने जो भी है सारी आपकी इंटरनेट फाइल डाल दी हैं, जितनी भी फाइल्स हैं आप बना सकते हैं, देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। 14वां क्वेश्चन आया था, बोलने के कौशल से क्या आशय है, और हिंदी भाषा की कक्षा में बोलने के कौशल के विकास की गतिविधियों का वर्णन कीजिए। अथवा आया था, कविता शिक्षण का क्या महत्व है, कविता द्वारा छात्रों में आप भाषा के प्रति रुचि किस प्रकार उत्पन्न करेंगे। 15वां क्वेश्चन है, राजभाषा के अंतर्गत हिंदी भाषा को माध्यम संपर्क भाषा के रूप में समझाइए। अथवा में आया था, हिंदी भाषा के मानक स्वरूप पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। 16वां क्वेश्चन आया था आपका, जो है बच्चों को पढ़ने की क्षमता का विकास करने के लिए पठन के विभिन्न रूपों के उपयोग को समझाइए। अथवा में आया था, भाषा शिक्षण में लेखन कौशल के महत्व को संक्षिप्त में समझाइए। 17वां क्वेश्चन आया था, गद्य एवं पद्य शिक्षण में मुख्य अंतर क्या है, लिखिए। अथवा में आया था, वार्षिक योजना क्या होती है, इसके निर्माण के चरण लिखिए। और 18वां क्वेश्चन आया था, उच्च प्राथमिक कक्षाओं के लिए व्याकरण के पाठ्यक्रम के स्वरूप को किस प्रकार निर्धारित किया गया है, स्पष्ट कीजिए। अथवा में आया था, व्याकरण शिक्षण के कौन कौन से पाठ रूप होते हैं, विस्तृत वर्णन कीजिए। और 19वां क्वेश्चन जो आया था आपका, लास्ट मूल्यांकन का अर्थ बताइए। मूल्यांकन के विभिन्न प्रकारों का उल्लेख कीजिए। योगात्मक मूल्यांकन से क्या आशय है, अथवा में यह आया था। और इसमें कौन कौन सी विशेषताएं निहित होती हैं, स्पष्ट कीजिए। तो आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा आपको। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और जो भी आपको वीडियो चाहिए सारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हैं इसके, आप सब कुछ देख सकते हैं, चाहे वो प्रैक्टिकल फाइल हो या फिर आपके पेपर्स हो। थैंक यू वेरी मच।